आइए, उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए आपको बताते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज हम बात करेंगे आज की पहली बड़ी खबर की, और पहली बड़ी खबर है आई लव पर एक्शन वर्सेस धमकी। आपको बताऊंगा कि आई लव पर एक्शन वर्सेस धमकी शुरू हो गई है, आखिर कैसे और क्यों, आखिर क्या एक्शन हुआ है बरेली में अब, और किस तरह से नेता बरेली पहुंचने वाले थे लेकिन बरेली पहुंचने से पहले हाउस अरेस्ट कर लिए गए। साथ ही आपको बताऊंगा कि क्यों योगी को नेता, सियासतदान और मौलाना अब ललकार रहे हैं। अगली बड़ी खबर जिस पर हम बात करेंगे, बरेली के बवालियों का एनकाउंटर। बताएंगे आपको कि बरेली में कल एक एनकाउंटर हुआ था, अब 2 और हो गए। आज 2 एनकाउंटर हुए, यानी 3 एनकाउंटर बरेली में हो चुके हैं अब तक। 250 करोड़ की संपत्ति पर एक्शन हो गया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि कुछ उपद्रवी बाहर से आए थे। बिहार और बंगाल कनेक्शन सामने आया है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर, भारत को एशिया कप की ट्रॉफी नहीं मिली, आखिर इंडिया को ट्रॉफी कब मिलेगी ये आपको बताऊंगा। मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर कहां पहुंचे हैं और मोहसिन नकवी पर क्या एक्शन होने जा रहा है। अगली बड़ी खबर बताएंगे आपको, बाबा का गंदा खेल, शेख से तालमेल, बाबा का दुबई कनेक्शन सामने आया है। वो चैट आपको दिखाऊंगा जिससे खुलासा हुआ क्या बाबा सेक्स रैकेट चलाता है और दुबई तक लड़कियों की सप्लाई करता है। वो पूरा चैट हिला देने वाला है बाबा का। बाबा को आज पुलिस आश्रम भी लेकर पहुंची थी, वो भी आपको दिखाएंगे। अगली बड़ी खबर, बिना जंग की पीओके की वापसी, आपको बताऊंगा कि आखिर पीओके में क्या हुआ। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री ने कहा था कि पीओके भारत को अपने आप वापस मिल जाएगा, लेकिन पाक अधिकृत कश्मीर में क्या ऐसा हो रहा है कि वो हिंदुस्तान को वापस मिल सकता है। इन तमाम खबरों पर करेंगे बात। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइन। बरेली में उत्पात मचाने वालों के खिलाफ जबरदस्त एक्शन, अब तक 81 आरोपियों की गिरफ्तारी, 2 उपद्रवी एनकाउंटर के बाद पकड़े गए। आरएसएस के 100 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया सिक्का और डाक टिकट। शताब्दी समारोह में डेमोग्राफी का मुद्दा उठाया, कहा घुसपैठियों से चुनौती मिल रही है, सतर्क रहना है। महानवमी के मौके पर गोरखपुर पहुंचे सीएम योगी, गोरखनाथ मंदिर में किया कन्या पूजन। बाबा चैतन्यानंद के आश्रम में दिल्ली पुलिस की छापेमारी, कमरे से अश्लील सामान और सीडी बरामद, नेताओं के साथ फर्जी फोटो भी मिली। पीओके में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जारी है, अब तक 12 की मौत, 160 से ज्यादा घायल, कई पाकिस्तानी सैनिक भी अस्पताल में भर्ती। फिलीपींस में भूकंप से भारी तबाही, 69 लोगों की मौत, 150 से ज्यादा घायल, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.9 मापी गई। इस महीने प्रधानमंत्री मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप से मिल सकते हैं। 26-27 अक्टूबर को आसियान समिट में हो सकती है मुलाकात। वहीं रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी दिसंबर में भारत दौरे पर आ सकते हैं। अमेरिका में आज से शटडाउन लागू, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फंडिंग बिल पास नहीं करा पाए, 9 लाख सरकारी कर्मचारियों को बिना सैलरी छुट्टी पर भेजने की नौबत। दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 3% बढ़ा महंगाई भत्ता, कैबिनेट दी मंजूरी। एचएएल को अमेरिका से तेजस का 4था इंजन मिला है। नवंबर में भारतीय वायुसेना को 2 और तेजस फाइटर जेट मिलेंगे। 2028 तक 83 विमान देने का सौदा। राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के बाद हड़कंप, सवालों के घेरे में सरकारी अस्पताल में सप्लाई किया जाने वाला कफ सिरप, फिलहाल सरकार ने लगाई पाबंदी। उद्घाटन से पहले नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे गौतम अडानी, सभी कर्मचारियों से की मुलाकात। 8 अक्टूबर को होना एयरपोर्ट का उद्घाटन। सिंगर जुबीन गर्ग की मौत की जांच तेज हो गई है। असम पुलिस ने आयोजनकर्ता और मैनेजर को गिरफ्तार किया है। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दोनों आरोपी। 60 करोड़ की धोखाधड़ी केस में शिल्पा शेट्टी, राज कुंद्रा को बड़ा झटका, बॉम्बे हाईकोर्ट ने विदेश यात्रा पर लगाई रोक। 2 दिन के बाद एसीसी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने भारत की ट्रॉफी यूएई क्रिकेट बोर्ड को दी, दुबई के दफ्तर में रखा गया कप। अरे मुख्यमंत्री, इनको लगता है जैसे बाबा सरकार अब भी
के सामने झुक करके कार्य करेगी। खाली बरेली में क्या हुआ? जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इनको लगता है जैसे सरकार अब दीन के सामने झुक करके कार्य करेगी। गद्दारों और देशद्रोहियों के प्रति सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करेगी। अरे मुख्यमंत्री बाबा, वो फतेहपुर की दरगाह में गुंडे घुस गए, खबर को लाठियों से मार रहे थे, आपकी मुंह में जबान नहीं हिली। खाली बरेली में क्या हुआ वो याद रहा आपको? फतेहपुर की दरगाह का याद नहीं आया बाबा आपको? उस पे भी कुछ बोल देते, नहीं बोले क्योंकि मारने वाले इनके मित्रों थे। वे लोग अराजकता को अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिलाते। हम कट जाएं, मर जाएं, मगर कभी खत्म होने वाले नहीं हम इंशाअल्लाह ताला। हम कट जाएंगे, तुम्हारी गोलियों का शिकार हो जाएंगे, तुम्हारे तशद्दुद की वजह से हमारे घर बार जल जाएंगे, मगर खत्म होने वाले नहीं है, याद रखो। अगर खत्म हो जाते तो फिर करबला के लोग अब तक जिंदा हैं। अव्यवस्था पैदा करोगे, चंड मुंड बनकर के कार्य करोगे तो मां भगवती कभी बर्दाश्त नहीं करने वाली है। बाबू एक बात सुनो, आप बच्चे हैं, मुंह के अंदर दूध के दांत भी नहीं निकले अभी। याद रखो, मौत से डरने वाले का नाम असदुद्दीन ओवैसी नहीं है। उपद्रव की कीमत उनको चुकानी पड़ेगी कि आने वाली पीढ़ियां उनकी याद करेंगी कि कैसे होता है, क्या कीमत चुकानी होती है। अभी दूध पियो बोतल से, ये उम्र नहीं है तुम्हारी। हम तुम्हारे बड़ों से मुकाबला कर रहे, बच्चे बीच में नहीं आना। क्या तमाशा है भारत का? नहीं, ये नहीं आना, आते क्या करते? पुलिस पर हमला करोगे तो छेड़ोगे तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं, और एक बार छोड़ेंगे नहीं तो फिर छोड़ोगे भी कभी नहीं। और आज की पहली बड़ी खबर है, बरेली में एक्शन के बाद हो क्या रहा है। एक्शन के बाद धमकी शुरू हो गई। योगी आदित्यनाथ आज खुद गोरखपुर में थे, नवमी का मौका था।